Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we'll learn about tangents, subtangents, normal, subnormal of ellipse. तो फिर जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं इलिप्स में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सी भी चीज़ में वो हम जो है सारी जो है हम स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड सर्कल इनमें ही पढ़ते हैं। तो फिर हम इस बार भी स्टैंडर्ड इलिप्स ड्रॉ करेंगे जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये इलिप्स हो गया। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, क्या हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन होगी। इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास तो फिर जो हम इसकी फोकस मार्क कर लेते हैं s के यहाँ पे माइनस a 0 s डैश ए 0 हमारे पास इसकी फोकस है सब है। तो फिर हम इस पे कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं जो होगा x1 y1। x1 इस पे हमने पॉइंट लिया p, पॉइंट p लिया x1 y1, ठीक है। इस पे हम जो इस पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ की, ये जो है टैंजेंट है एक्स एक्सिस को पॉइंट P पे मीट कर रही है और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो जो है एक्स एक्सिस को पॉइंट N पे मीट कर रहा है। इसी पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, वो इसे हम जो है नेम दे देते हैं पॉइंट A। हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए, एक पॉइंट्स मार्क कर लिए, अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो पहले देखते हैं पॉइंट P है क्या। पॉइंट P है, पॉइंट P पर कोई टैंजेंट हमने ड्रॉ की, हमने पॉइंट P पर टैंजेंट ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है पॉइंट T। तो फिर पॉइंट T निकालने के लिए हम जो टैंजेंट की इक्वेशन लेंगे, उसमें y इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो होगा इसका x कोऑर्डिनेट। तो फिर टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी टैंजेंट की इक्वेशन होगी, इसमें हम जो y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाय x1। तो फिर t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a स्क्वायर बाय x1 0, ये स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। अब पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट p है, इसे हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो फिर जो हमारे परपेंडिकुलर है तो इसके पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ये x1 0। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स x1 0 t के मिल गए। अब सिर्फ n के निकालने हैं, तो फिर n के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसे रब कर लेते हैं। n के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम जो है n पॉइंट है क्या, इस p पॉइंट पर कोई सी भी हमने p पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जो p पॉइंट पर नॉर्मल था x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट n पर। तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट n पे, तो पॉइंट n क्या है, पॉइंट है पॉइंट p पर नॉर्मल जो x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P एंड x एक्सिस। तो फिर वो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन वही होगी, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो डिराइव करने के लिए हमारे पास टैंजेंट की इक्वेशन है,
ये हमारे पास टैंजेंट की इक्वेशन होगी, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टैंजेंट वो हो जाएगा, इसको इस साइड ले आते तो फिर टैंजेंट की स्लोप जो हो जाएगी वो होगी -b²x1/a² अब हमारे पास ये टैंजेंट का स्लोप है, तो फिर नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए जैसे हमें पता है कि द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज आल्सो -1, तो फिर इससे हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया, तो फिर नॉर्मल की इक्वेशन होगी क्या? नॉर्मल वो है जो नॉर्मल की इक्वेशन जो होगी वो पॉइंट पी से पास करें, उसका स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में होगा y - y1 = a²y1/b² into x - x1। ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ गई। तो फिर जो है अगर हम इस इक्वेशन में y = 0 पद कर दें तो फिर हमारे पास पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसे 0 पद किया, y यहाँ पर है, y इस साइड भी कैंसिल हो जाएगा, -b²/x1/a²। यहाँ पे इस साइड ले आते हैं, यहाँ हमारे पास x मिल गया। तो फिर पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट n, या फिर थोड़े से और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमने x को कॉमन लिया, 1 - b²/a²। ये हमारे पास इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो फिर पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x1 e² 0। हमारे पास t के कोऑर्डिनेट्स है, n के कोऑर्डिनेट्स है, और t के कोऑर्डिनेट्स है, n के कोऑर्डिनेट्स है, और a के कोऑर्डिनेट्स है। और देख लेते हैं इसमें टैंजेंट सब नॉर्मल टैंजेंट और नॉर्मल है क्या इसमें, और इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इसे रब कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं टैंजेंट क्या है। इसमें टैंजेंट होगी, टैंजेंट वो है टी पी, टैंजेंट टी पी है, नॉर्मल भी है, नॉर्मल है पी एन नॉर्मल हो गया। सब टैंजेंट देखते हैं, सब टैंजेंट है। यहाँ पर टी पी जो है हमारे पास टैंजेंट थी, तो सब टैंजेंट होगी टी ए, ये टी पी टैंजेंट, सब टैंजेंट टी ए, सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल है, या पी एन नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल होगा। ए एन यहाँ पर ले आते हैं, सब नॉर्मल ए एन। इसके बाद हमारे पास पता है कोऑर्डिनेट्स है, तो फिर हम टैंजेंट सब टैंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल की लेंथ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मार्क भी कर सकते हैं। ये टी पी जो है टैंजेंट, ये है नॉर्मल, ये सब टैंजेंट, और ये सब नॉर्मल। मार्क भी कर लिया। अब इनकी लेंथ भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो फिर लेंथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की निकालते हैं, टैंजेंट। तो टैंजेंट है कहाँ तक, टी और पी। टी का कोऑर्डिनेट्स है a²/x1, 0। तो फिर इससे हमारे पास पी की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो हो जाएगा √a²x1 - x1 इसका स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर। हमारे पास टैंजेंट आ गया। अब नॉर्मल की लेंथ निकालते हैं। टैंजेंट की लेंथ पता है, अब नॉर्मल से निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला वही सेम यूज करेंगे। हमारे पास नॉर्मल के एन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। एन के कोऑर्डिनेट्स है x1 इंटू इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो फिर हमारे पास एन की कोऑर्डिनेट्स है, पी के कोऑर्डिनेट्स है, दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते, दोनों को माइनस करके डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। माइनस x1 ई स्क्वायर माइनस x1 उसका स्क्वायर कर दिया। अब y1 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, मतलब y1 का स्क्वायर। तो फिर से x1 स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 माइनस, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? ई स्क्वायर होता है, ये ई स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसमें -1 कर दिया तो फिर ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल की लेंथ आ गई। अब हम निकालते हैं सब नॉर्मल, सब टैंजेंट, इन सब की लेंथ। तो ऐसा स्पेस खाली कर लेते हैं। अब सब टैंजेंट की लेंथ देखते हैं। सब टैंजेंट वो होगा, सब टैंजेंट क्या है? वो है टी ए। टी ए तो फिर ए की कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए की कोऑर्डिनेट्स है x1, 0। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फिर टी ए की वैल्यू आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दोनों एक्स एक्सिस पे, तो हम दोनों की माइनस सब्ट्रैक्शन करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो हो गया। सब टैंजेंट की लेंथ आ गई। सब नॉर्मल की लेंथ देख लेते हैं। सब नॉर्मल, वो सब नॉर्मल क्या है? वो है ए एन। तो फिर हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो हैं एक्स एक्सिस पे, तो दोनों के सब्ट्रैक्शन कर देंगे। वो होगा x1 माइनस, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो गया x1 ए स्क्वायर। हमें इसकी सब नॉर्मल की लेंथ पता चल गई, सब टैंजेंट की लेंथ पता चल गई है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन पैराबोला करेंगे। ओके।